हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टे अपडेट। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 27 मई 2020 के जो आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे, जो कि फ्रेंड्स आपके आने वाले हर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल फ्रेंड्स रहेंगे। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम टोटल 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जो फ्रेंड्स आपकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रहेगी वो भी फ्रेंड्स हम इस वीडियो में कम से कम टाइम में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे फ्रेंड्स क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम यहां पे कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि फ्रेंड्स आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो फैक्ट फ्रेंड्स आप यहां पे पढ़ सकते हैं, RST14 and RST18 are dwarfing genes in wheat that eliminate rice crop residues burning। तो यहां पे आपको समझना है फ्रेंड्स, जब हम राइस की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं उसके बाद जो पैडी रिमेनिंग बच जाती है उसको वहां से उठाना पड़ता है। लेकिन ये जो RST14 एंड RST18 ड्वार्फिंग जीन पाए गए हैं वीट में, तो जब वीट की सोइंग करेंगे उसमें राइस की जो पैडी बच जाती है यानी कि क्रॉप रेजिड्यू बच जाता है, उसको एलिमिनेट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके जलाने से काफी सारा पोल्यूशन दिल्ली और हरियाणा में देखा जाता है हर साल। तो उसको ये एलिमिनेट कर देगा जब हम वीट की सोइंग करेंगे एज ए रबी क्रॉप। तो आपको ये दोनों जीन याद रखने हैं, RST14 एंड RST18, ये दोनों आपके ड्वार्फिंग जीन पाए गए हैं वीट के अंदर। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पे फैक्ट के बारे में याद रखना है। उसके बाद आप यहाँ पे सेकंड फैक्ट देख सकते हैं, APMC एक्ट। तो यहां पे इसकी एक्ट की डायरेक्टली यहां पे फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि APMC एक्ट क्या है। तो यहां पे आपको याद रखना है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। फ्रेंड्स, इस एक्ट को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि जो एक एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है वो एक स्टेट के अंडर आता है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, इस APMC एक्ट को यूज करके जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रहता है, फॉर एग्जाम्पल वीट रहती है, मेज रहती है, उसका बेस्ट प्राइस जो है डिफरेंट मंडीज में फार्मर को प्रोवाइड करना। तो आपको याद रखना है ये एक्ट कौन यूज करता है, स्टेट गवर्नमेंट, APMC एक्ट। और इसकी फुल फॉर्म भी आपको फ्रेंड्स याद रखनी है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछ ली जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पे दो फैक्ट और भी याद रखने हैं जो रिसेंटली न्यूज में है। Odisha has promulgated an ordinance allowing investor and farmers to enter into an agreement for contract farming। तो यहां पे आपको याद रखना कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या रहती है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फ्रेंड्स आपको यहां पे समझना होगा कि जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रहती है इसमें एक एग्रीमेंट रहता है कंपनी और फार्मर के बीच में। यानी कि किसी कंपनी को अगर पटाटो चिप्स बनानी है तो उसके लिए जो पटाटो है वो डायरेक्टली फार्मर से कांटेक्ट कर लिया जाएगा पटाटो की सोइंग से पहले। यानी कि सोइंग से पहले ही फार्मर और कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाएगा और जैसे ही फिर वो पटाटो प्रोड्यूस होंगे वो डायरेक्टली फार्मर कंपनी को डायरेक्टली दे देगा। तो इस तरीके का जो सोइंग से पहले एक एग्रीमेंट होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। तो रिसेंटली ओडिशा ने जो है फ्रेंड्स एक ऑर्डिनेंस पास किया है जो अलो करेगा इन्वेस्टर और फार्मर्स को एक एग्रीमेंट में एंटर करने के लिए, और वो आपका एग्रीमेंट क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो ये फ्रेंड्स आपको यहां पे याद रखना है। उसके बाद एक और फैक्ट आपको यहां पे याद रखना है, न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है फ्रेंड्स ये यूएसए और रशिया के बीच में है। और रिसेंटली फ्रेंड्स ये आपका न्यू स्टार्ट ट्रीटी न्यूज में इसलिए क्योंकि यूएसए चाह रहा है कि चाइना को भी इस ट्रीटी में एंटर कराना है। तो रिसेंटली आपको याद रखना है कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी किसके बीच में है, अभी यूएस और रशिया के बीच में। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद रखनी है, और चाहे तो आप इसको नोट भी फ्रेंड्स कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं कि आपके करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट से। विच ईयर इज नोन एज सुपर ईयर फॉर बायोडाइवर्सिटी। तो रिसेंटली फ्रेंड्स 22 मई को हमने इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी मनाया है। तो यहाँ पे जो सुपर ईयर है बायोडाइवर्सिटी का वो कौन सा साल रहेगा वो आपको यहाँ पे याद रखना है, 2020। ये फ्रेंड्स आपको यहां पे याद रखना है कि बायोडाइवर्सिटी के लिए सुपर ईयर कौन सा है, 2020। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप यहां पे देख सकते हैं, हु हैज बैग्ड द प्रेस्टिजियस इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड इन मई 2020। तो ये जो आपका प्रेस्टिजियस इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड है किसने बैग किया है, किसको मिला है, ये राजीव जोशी। ये भी फ्रेंड्स आपको यहां पे याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आप यहां पे देख सकते हैं, A naval warship of which country has successfully tested a new high-energy laser weapon that can destroy aircraft and mid-flight। तो यहां पे आपको याद रखना है कि कौन सी कंट्री की नेवी वारशिप ने सक्सेसफुली न्यू हाई एनर्जी लेजर वेपन को
टेस्ट कर लिया है जो कि एयरक्राफ्ट मिड फ्लाइट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो यहां पे आपको कंट्री का नाम याद रखना है, यूएसए की नावल वारशिप ने फ्रेंड्स सक्सेसफुली न्यू हाई एनर्जी लेजर वेपन को टेस्ट कर लिया है। तो ये फ्रेंड्स आपको यहां पे याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आप यहां पे देख सकते हैं, Which state has decided to install the medical gas pipeline system for oxygen supply in its hospital over next 3 year? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि किस स्टेट ने डिसाइड किया कि मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम को वो ऑक्सीजन सप्लाई के लिए हॉस्पिटल में इंस्टॉल करेंगे अगले 3 महीने के लिए। तो स्टेट का नाम आपको याद रखना है, बिहार। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, Which state has become the first state to release a unique report highlighting its conservation effort to save over 1,100 rare plant from extinct? तो कौन सी स्टेट एक पहली स्टेट बनी है जिसने अपने जो कंजर्वेशन एफर्ट को हाईलाइट करते हुए ये बताया है कि जो 1,100 यानी कि 1,100 जो रेयर प्लांट है उनको एक्सटिंक्ट होने से सेव किया है। तो आपको स्टेट का नाम याद रखना है जिसने यूनिक रिपोर्ट को हाईलाइट किया है, उत्तराखंड। तो ये फ्रेंड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आप यहां पे देख सकते हैं, विच इंस्टीट्यूट हैज कम अप विद अ पेपर सुजेस्टिंग ब्लेंडिंग लर्निंग एज द वे फॉरवर्ड? तो किस इंस्टीट्यूट ने ये सुजेस्ट किया है ब्लेंडिंग लर्निंग? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक। तो ये भी फ्रेंड्स आपको यहां पे याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आप यहां पे देख सकते हैं, कल के न्यूज में हमने ये डिस्कस किया था, who has been appointed by the World Bank to a key position on climate change and disaster management in South Asia? तो किसको यहाँ पे की रोल पे क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में साउथ एशिया में वर्ल्ड बैंक के द्वारा अपॉइंट किया गया है? अब्बास जा को। तो ये भी फ्रेंड्स आपको यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका रिसेंटली फ्रेंड्स न्यूज में है, मणिपुर रेलवे स्टेशन जिसका नाम है जिरीबम इज अंडर इन विच रेलवे जोन? तो यहां पे आपको याद रखना है ये आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में आता है। तो ये भी फ्रेंड्स आपके लिए यहां पे इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आप यहां पे देख सकते हैं, रिसेंटली विच स्टेट हैज कॉन्फर्ड इंडस्ट्रियल स्टेटस टू स्पोर्ट? किस स्टेट ने इंडस्ट्रियल स्टेटस जो है वो स्पोर्ट्स को दिया है? तो यहां पे आपको याद रखना है, मिजोरम। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहां पे लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं, When was the मोबाइल एप्लीकेशन उमंग रिलीज्ड? तो ये आपका यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस रहती है जिसमें आपकी सारी गवर्नमेंट की जो सर्विस है फ्रेंड्स वो आपको एक सिंगल ऐप में मिल जाती हैं। तो आपको यहाँ पे याद रखना है ये आपका जो उमंग एप्लीकेशन है फ्रेंड्स रिसेंटली न्यूज में है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की टोटल 7 सर्विसेज इसमें ऐड की गई हैं। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि कौन से साल इसको रिलीज किया गया था, 2016 में। तो फ्रेंड्स ये आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट 27 मई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और क्वेश्चन से रिलेटेड जो फ्रेंड्स आपके कंप्लीट नोट्स हैं वो आपको डायरेक्टली एक पेज पे मिल जाएंगे। पेज का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली कंप्लीट नोट्स को फ्रेंड्स अपने मोबाइल में डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।